नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताओं में से एक एथर एनर्जी ने आज लखनऊ में अपने मीट रिजटा समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के इच्छुकों के सामने एथर के नए फैमिली स्कूटर रिजटा और इनोवेटिव हेलो हेलमेट का प्रदर्शन किया गया। आगंतुकों को यहाँ रिजटा चलाकर देखने और एथर के एक्सपीरियंस जोन का अनुभव लेने का अवसर मिला, जो ब्रांड की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और डिजाइन फिलॉसफी की गहरी समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वही लोगों को गाड़ी के बारे में बताया, इसमें लंबी और आरामदायक सीट, विशाल स्टोरेज स्पेस, अनेक सुरक्षा विशेषताएं और राइडिंग का बेहतरीन अनुभव मिलता है। इसलिए रिजटा परिवारों के लिए एक उत्तम विकल्प है। रिजटा में वही गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा मानक है जिनके लिए एथर मशहूर है। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कहाँ से करें? हेलमेट और सीट बेल्ट ये कुछ दो ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में लोग सेफ्टी के लिए नहीं, चालान ना कटने की वजह से के लिए पहनते हैं, राइट? तो हमने लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की कि लोग क्यों नहीं पहनते, और उसमें बड़े दिलचस्प किस्म की चीज़ें निकल के आई। ठीक है कि एक तो जो खुलापन महसूस होता है, जो कंफर्ट महसूस होता है बिना हेलमेट के। आज ही मुझे बता रहे थे मेरे पार्टनर, अरे भाई अगर महंगी गाड़ी ली है तो दिखे तो किसने ली है, शक्ल दिखनी चाहिए। बाद कुछ चीज़ें निकली कि यार फ़ोन आते हैं, टेक्नोलॉजी है, या कंफर्टेबल नहीं लगता है, या पसीना आता है, या उन सब चीज़ों को हमने टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और कंफर्ट को हम साथ ला के हमने इधर येलो हेलमेट बनाने की कोशिश की है। मैं स्ट्रेट अवे इसके उसमें जाऊँगा तो वी हैव ट्राइड टू मेक हेलमेट्स इंटरेस्टिंग। यूजुअल हेलमेट्स आर वेरी बोरिंग, राइट? सो जहाँ अगर आपको इसको पहनना है तो आप यू शुड रियली फील लाइक वेयरिंग ए हेलमेट। सो उस तरीके का हेलमेट हमने यहाँ डिज़ाइन करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम प्लश क्वालिटी का मटेरियल जो है इसके फ्रेम के अंदर आपको मिलेगा, राइट? इट इज़ रियली सॉफ्ट। आप इसको पहनेंगे, इट फील्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। दैट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड प्लश, व्हिच मीन्स कि मैं खुद स्पेक्स पहनता हूँ, बट छोटी-छोटी चीज़ों की अगर आप इस ऐसे स्पेक्स के साथ अगर आप नॉर्मल हेलमेट पहनेंगे, आपके टेम्पल्स पे बहुत प्रेशर आता है एंड देयर इज़ अ पेन, राइट? वो आपको इस मटेरियल में, आप एक बटन दबाइए, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, और रिवर्स मोड ऑन हो जाएगा और आप इसको एक्सेलरेटर दीजिए और आप रिवर्स मोड में स्कूटर को आराम से पीछे ला सकते हैं। सर, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आप लोगों ने रिस्टा को लॉन्च कर दिया। बेसब्री सबको इंतजार था, क्या कुछ कहेंगे, कितना एक्साइटेड है पहले और कितना अपने कस्टमर का धन्यवाद करते हैं, किस तरीके से उनको इंतजार था और उन्हें मिल गया? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक लगभग 3 महीने हो गए हमें इसके बारे में दुनिया को हमने दिखा दिया और दिखाया था जब ये स्कूटर पिछली बार, और तब से देश के हर कोने से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और लोग चाह रहे हैं कि ये फटाफट आए। बट मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरीके की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम अडहेयर करते हैं, हम एक परफेक्ट स्कूटर लाना चाहते हैं। सो आई थिंक हमारा लोगों को वादा था कि हम जुलाई में लेकर आएंगे। सो 1 जुलाई से हम इसकी डिलीवरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों से ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं बिकॉज़ उन प्रांतों में जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो नॉर्थ इंडिया के प्रांत हैं, वहाँ पे काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड थी कि हम एक फैमिली स्कूटर लेकर आएँ, और उन्हीं के लिए बनाया है। और वहाँ पे हम लोग इस स्कूटर को ला के अब मार्केट में पेश करने के लिए बेसब्र हैं, और लोगों की तरह हम भी एक्साइटेड हैं। सर, सरकार भी मेक इन इंडिया, मतलब भारत की सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। सरकार का कैसा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, सरकार काफ़ी समय से सरकार का बहुत अच्छा फोकस रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके भी और मेड इन इंडिया को लेकर भी। सो जो फेम पॉलिसीज़ हैं, मतलब 2 राउंड ऑफ फेम पॉलिसीज़ हो चुके हैं। हाल ही में अभी EMPS जो है वो चल रहा है, और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं सरकार इसी तरीके की साथ बनाए रखें इंडस्ट्री का। सो दोनों मेड इन इंडिया की नज़र से देखें या इलेक्ट्रिक व्हीकल की नज़र से देखें, सरकार का जो सपोर्ट है और जो डायरेक्शन है वो काफ़ी क्लियर रही है कि वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचर वो देखते हैं, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस देखते हैं, और उसमें सरकार का साथ हमें रहा है, और हमारी आशा रही है कि हम सरकार का साथ दे पाएँ। एक आपने सेफ्टी फीचर बताया जिसमें कि इसके तैरने से बच सकते हैं इसमें, लेकिन बात कर लें अगर टायर पुराना हो जाता है तो उसमें कितना सपोर्ट करता है, किस हद तक साथ देगा स्कूटर का टायर पुराना होता है? सर, जो हमने फ़ीचर दिया है वो टायर की स्पीड को कंट्रोल करके सिर्फ स्किड को रोकने की कोशिश करता है, स्किड कंट्रोल। टायर पुराना होने की वजह से जो टायर की ग्रिप अलग हो जाती है, वो एक अलग समस्या है जो ये फ़ीचर सॉल्व नहीं करता है। सो टायर का रिकमेंडेशन यही है कि रेगुलर चेकअप आप टायर के कराएं, और जो एक रिकमेंडेड ड्राइव साइकिल है उसके बाद आप टायर को रिप्लेस करें।
इतनी जल्दी वो नहीं आती है। आई थिंक मेजर जो किस्से होते हैं वो टायर पुराने होने से ज़्यादा, जैसा जो हमने यहाँ यूज़ केसेस आपको दिखाए, कंकड़ वाला अगर ज़मीन हो या रेत हो या ऑयली सरफेस हो, उसके ऊपर स्किड होना वो काफ़ी शुरू में ही होने लगते हैं। नई गाड़ियों में भी वो चीज़ होती है। उस समस्या को हमने यहाँ स्किड कंट्रोल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर बात कर लें तो वो कहाँ मिल सकते हैं? जैसे बात कर लें कि आपके शोरूम पे ही मिलेंगे या मार्केट में और भी जगह? आई थिंक टू बिगिन विद हेलो हेलमेट हमारे शोरूम पे ही मिलेंगे। जो एथर के हमारे जो रिटेल पार्टनर्स हैं उन स्टोर्स पे आप उनको देख सकते हैं। कुछ ही समय में वो उपलब्ध होंगे। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है हेलो की। आई थिंक हमारी जो PR टीम है वो आपको एग्जैक्ट डेट दे सकती है। सर लखनऊ में कहाँ पे है आपका शोरूम, कुछ अगर कस्टमर जाना चाहे? लखनऊ में एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं दोनों शोरूम्स की? हाँ, दोनों शोरूम की मैं आपको दोनों लोकेशंस एग्जैक्ट आपको बता दूँगा। राइट, हाँ जी। थैंक्स। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।